अनुरतन स्टोरी प्रस्तुत करता है किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स, जिसमें बताया गया है बहुत समय बाद एक छोटा बंदर एक सफर पर जाता है और वह सफर उसे यह सोचने के लिए मजबूर करता है कि जो कुछ भी उसे पहले सिखाया गया था क्या वो सही है, और उसे ऐसे फैसले लेने होते हैं जो बंदरों और इंसानों दोनों के भविष्य को बदल देंगे। फिल्म की शुरुआत में एक टेक्स्ट दिखाई देता है जो बताता है कि कैसे इंसानों की दुनिया खत्म हो गई जब एक बीमारी फैली और इसने वानरों को ताकतवर बना दिया, जिनका नेता सीजर था। फिर सीजर की मौत के बाद उसके अंतिम संस्कार का दृश्य दिखाया जाता है, जहां सभी वानर उसके सम्मान में उसके सिर पर फूल रखते हैं और उसकी चिता को जला देते हैं। अब बहुत समय बाद वानरों ने जगह जगह पर अपने समूह बना लिए और 3 जवान वानर नोआ, सूना और अनिया एक खास रस्म के लिए ईगल के अंडे खोजने जाते हैं, क्योंकि उनका समूह ईगल को काम करने के लिए सिखाता है। फिर सूना और अनिया को अंडे मिल जाते हैं, लेकिन जब नोआ एक ऊंचे घोंसले से अंडा लेने जाता है तो ईगल की माँ उस पर हमला कर देती है और वह गिर जाता है, लेकिन वह एक पुरानी इमारत पकड़ लेता है। जब वे तीनों नीचे आने लगते हैं तो नोआ को पता चलता है कि उसका कंबल उसके घोड़े से गायब है। फिर वे एक इंसान को देखते हैं जिसे वानर इकोज कहते हैं, जो भागने लगती है, तो वानर उसका पीछा करते हैं, लेकिन वह महिला कंबल छोड़कर एक अंधेरी सुरंग में घुस जाती है। अब तीनों अपने गांव लौटते हैं, जहां नोआ के पिता कोरो गांव के मुखिया हैं और उनकी माँ दार भी वहीं रहती है। नोआ अपने पिता से अगले दिन होने वाली रस्म के बारे में बात करता है और उन्हें यह भी चेतावनी देता है कि वे घाटी के उस पार न जाएं, क्योंकि उसने अपने कंबल पर इंसानों की खुशबू महसूस की है। रात में नोआ को कुछ आवाज सुनाई देती है और वह उसी इंसानी महिला को ढूंढ लेता है जिसे वह पहले देख चुका था। फिर वह औरत उसे धक्का देती है और उसके बैग में रखा अंडा फोड़ देती है, जिससे सूना और अनया नोआ के साथ अपनी रस्म को टालने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन नोआ उन्हें रोकता है और दूसरा अंडा ढूंढने निकल जाता है। फिर वह एक मरे हुए वानर को और अपने समूह के एक वानर को भी पाता है जो उसे चेतावनी देने आया था, क्योंकि उसकी पीठ में किसी ने चाकू मारा था, जिससे नोआ छिप जाता है क्योंकि कुछ मुखौटे पहने वानर वहां पर आते हैं। फिर वे नोआ के घोड़े को ढूंढते हैं और उसे थप्पड़ मारते हैं ताकि वह भागे और उन्हें गांव तक ले जाए। जब नोआ अपने गांव वापस आता है तो वह देखता है कि गांव में आग लगी हुई है और कुछ मुखौटे पहने वानर गांव वालों को इकट्ठा कर रहे हैं और सीजर के लिए कहकर चिल्ला रहे हैं। उन वानरों ने उसकी माँ, दार, दोस्त सूना और अनया को भी पकड़ लिया है। फिर नोआ अपने पिता कोरो के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन एक गोरिल्ला जनरल सिल्वा उसे ढूंढ लेता है, जिससे कोरो का ईगल उड़ जाता है और नोआ अपने पिता को सिल्वा से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन सिल्वा उन दोनों पर भारी पड़ता है और वह नोआ को एक टावर से नीचे फेंक देता है और फिर कोरो को मार डालता है। अगली सुबह नोआ अपने घर के मलबे में अकेला होता है। वह तब तक चलता है जब तक कि वह अपने पिता कोरो के शव को नहीं ढूंढ लेता और फिर उसे दफना देता है। इसके बाद वह अपने समूह को खोजने के लिए निकल पड़ता है। तभी उसे कोरो का ईगल नजर आता है, लेकिन जब नोआ उससे दोस्ती करने की कोशिश करता है तो ईगल उसकी बांह को खरोंच देता है, लेकिन नोआ आगे चलता रहता है और जब जरूरत होती है तो आराम कर लेता है। फिर वह एक कांच की छत से गिरकर एक जाल में फंस जाता है, तो वह खुद को जाल से छुड़ाता है, लेकिन फिर उसे राका नाम का एक औरंगुटान मिलता है। पहले राका सोचता है कि नोआ दुश्मन है, लेकिन नोआ उसे अपनी पूरी कहानी बताता है। तो राका भी बताता है कि वह अपने समूह के आखिरी सदस्य को जला रहा था और फिर वह नोआ को अपने साथ ले जाता है। राका उसे बताता है कि वह असली सीजर की सोच को मानता है और वह सीजर के आदेश नाम के एक समूह का अकेला सदस्य बचा है। फिर वह बताता है कि मुखौटे पहने वानर एक तानाशाह वानर की बात मानते हैं जो खुद को प्रॉक्सिमस सीजर कहता है और उसने सीजर के नियमों को गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। राका नोआ को यह भी बताता है कि पहले इंसान और वानर साथ में रहते थे, जो अब नहीं होता, और यह बात सीजर के लिए बहुत मायने रखती थी। फिर राका नोआ के साथ उसके परिवार को खोजने में मदद करता है और जब वे रास्ते में रुकते हैं तो वे उसी जवान महिला से मिलते हैं। राका उसे खाना देता है और नोआ को उसे अपनी माँ का कंबल देने के लिए मनाता है, हालांकि नोआ उस पर भरोसा नहीं करता। फिर राका उस औरत को नोवा नाम देता है जो सीजर की एक मानव दोस्त का नाम था। बाद में रात में वे एक वेधशाला पहुंचते हैं और नोआ दूरबीन से तारे देखता है। फिर वह औरत भी दूरबीन से तारे देखती है और नोआ की तरह ही हैरान होती है। अगले दिन
वह औरत नोआ और राका के साथ चलने लगती है। जब वे एक झील के पास झिब्रा को पानी पीते हुए देखते हैं, तभी वहां पर कुछ इंसान आते हैं और वे भी पानी पीने और नहाने लगते हैं। फिर अचानक वहां पर प्रॉक्सिमस के वानर आते हैं और इंसानों को पकड़ने लगते हैं, जिससे वह औरत घास में छिप जाती है। तो राका उसकी रक्षा करने की कोशिश करता है, लेकिन सिल्वा उसे ढूंढने निकलता है। फिर नोआ भी घोड़े पर चढ़कर उन्हें ढूंढने जाता है, लेकिन वह औरत नोआ को पुकारती है तो नोआ उसे बचा लेता है। फिर वे राका की मदद से बुरे वानरों से बचकर झील के किनारे पहुंच जाते हैं। फिर वह औरत बोलती है कि उसका नाम मे है और वह नोआ को बताती है कि वानर उसके परिवार को एक बंकर में ले गए हैं और वह दूसरे इंसानों को ढूंढ रही है। जब वे अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते हैं और तीनों एक पुल पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां सिल्वा और उसके वानर उन्हें घेर लेते हैं, जिससे मे नदी में गिर जाती है और एक जाल में फंस जाती है। तो राका उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वह खुद भी फंस जाता है। जब वह उठने की कोशिश करता है तो सिल्वा नोआ और मे को पकड़ लेता है। फिर राका नोआ को याद दिलाता है कि वानर साथ में मजबूत होते हैं, लेकिन तभी सिल्वा जाल को काट देता है और राका नदी में गिर जाता है। अब नोआ और मे को प्रॉक्सिमस के गांव में ले जाया जाता है, जहां एक बड़ी तिजोरी होती है जिसे वह खोलने की कोशिश कर रहा है। वहां पर नोआ अपने दोस्तों सूना और अनया तथा माँ दार से मिलता है। फिर उसे और मे को प्रॉक्सिमस से मिलवाने के लिए ले जाया जाता है। वहां पर एक इंसान होता है जिसका नाम ट्रेवटन है और वह प्रॉक्सिमस का अनुयायी है, क्योंकि वह मानता है कि अब इंसानों का जमाना खत्म हो चुका है। फिर प्रॉक्सिमस बताता है कि वह तिजोरी के रहस्यों को जानकर और बड़ा बनने की योजना बना रहा है और सोचता है कि नोआ उसकी मदद कर सकता है, जिससे वह नोआ को चेतावनी देता है कि इंसानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। बाहर नोआ अपनी माँ दार से बात करता है, जो मान चुकी है कि उनका घर अब नहीं रहा और नोआ ने भी हार मान ली थी। लेकिन फिर उसे राका का छोड़ा हुआ हार मिलता है, जो उसे सीजर के तरीकों की याद दिलाता है और उसे समझ आता है कि प्रॉक्सिमस का तरीका गलत है। जिससे नोआ मे को खोजता है और उससे पूछता है कि वह क्या चाहती है। तो मे कहती है कि वह एक खास चीज ढूंढ रही है जो इंसानों को फिर से बातचीत करने में मदद करेगी। फिर नोआ, सूना और अनया तिजोरी के अंदर की चीज को भिगोकर खराब कर देते हैं ताकि प्रॉक्सिमस उसे इस्तेमाल नहीं कर पाए। लेकिन ट्रेवथन उन्हें देख लेता है और कहता है कि उनकी कोशिश बेकार है। तो मे उसे उनके साथ आने के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन ट्रेवथन इंसानों की हार मान चुका है और प्रॉक्सिमस को बताने के लिए जाने लगता है। इसलिए मे उसे मार डालती है और वानरों से उसके शरीर को पानी में फेंकने को कहती है। फिर वे बांध पर बम लगाते हैं और मे के बताए एक गुप्त रास्ते से अंदर जाते हैं। अंदर जाकर वानर चित्रों वाली किताबें पाते हैं जो चिड़ियाघर में वानरों को दिखाती है और मे एक डिकोडिंग उपकरण पाती है जो तिजोरी के अंदर है। जब वे तिजोरी से बाहर आ रहे होते हैं तो वे प्रॉक्सिमस और उसके वानरों से टकरा जाते हैं और प्रॉक्सिमस का एक सहायक लाइटनिंग सूना को चाकू से धमकाता है, जबकि प्रॉक्सिमस मे को अपनी तरफ आने के लिए कहता है। लेकिन मे एक बंदूक निकालती है और लाइटनिंग को गोली मार देती है। जब प्रॉक्सिमस उससे पूछता है कि और हथियार हैं या नहीं, तो मे कहती है कि वह तिजोरी की चीज नहीं ढूंढ पाई और फिर बांध को उड़ा देती है, जिससे उनका बंकर बाढ़ से भर जाता है और प्रॉक्सिमस के सभी वानर मर जाते हैं और ईगल कबीला ऊपर चढ़ने लगता है। फिर नोआ का पीछा सिल्वा करता है, लेकिन नोआ एक संकरी दरार से बच निकलता है, जिससे सिल्वा डूब जाता है। अब वानर ऊपर चढ़ रहे होते हैं, लेकिन प्रॉक्सिमस उन्हें पकड़ लेता है और नोआ पर उसके प्लान को बिगाड़ने के लिए हमला करता है। वह नोआ को झुकाना चाहता है, लेकिन नोआ अपने पिता के गीत गाने लगता है, जिससे बाकी वानर भी उसके साथ हो जाते हैं और ईगल्स प्रॉक्सिमस पर हमला कर देते हैं। वे प्रॉक्सिमस को नोचते और चोंच मारते हैं और फिर दार अपने ईगल से प्रॉक्सिमस को खाई में गिरा देती है। फिर नोआ वानरों को उनके घर ले जाता है और वे अपने घर को फिर से बनाना शुरू करते हैं। मे उन्हें अलविदा कहने आती है तो नोआ उसे बताता है कि वह मानता है कि इंसान किसी की मदद के लिए कुछ भी कर सकते हैं। फिर मे कहती है कि वह इंसानों को उनके ग्रह पर वापस लाना चाहती है, लेकिन नोआ सवाल करता है कि इससे वानरों का क्या होगा। अब मे एक इंसानी बस्ती में पहुंचती है और वहां उसकी मुलाकात कोरिना नाम की एक महिला से होती है। मे उसे एक खास चाबी देती है जिसे कोरिना अपनी टीम को दिखाती है और वे इसे सैटेलाइट नेटवर्क को चालू करने में इस्तेमाल करते हैं ताकि वे दूसरे बचे हुए इंसानों से संपर्क कर सकें। इधर नोआ सूना को एक खगोलीय वेधशाला ले जाता है, जहां वे
दूरबीन से तारे देखते हैं।